विघ्न हरण मंगल करण होत बुद्ध प्रकाश। लीजिए नाम गणेश का कार्य आवे रास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं करवा चौथ की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें और गणपति भगवान की जय। बोलो गणपति भगवान की जय, गौरी मैया की जय, करवा चौथ मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक दिन उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत देखी तो वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा है। उसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, वह बुकला जाती है। उसकी भाभी को सच्चाई से अवगत कराती हुई ऐसा क्यों हुआ, करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवताओं से नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा क्या किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली श्रीनुमा घास को भी वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी स्वागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसे भी स्वागत बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना स्वाद वापस मिल जाता है। हे गणेश जी, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस पावन कथा को जो श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, माँ भगवती की कृपा से, गणेश जी की कृपा से वह स्त्री सौभाग्यवती बनी रहती है। उनके घर में सुख शांति का वास होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।
मित्रों, इस पवित्र पावन कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और अन्य जानकारियों के लिए, अन्य सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपति नमः अवश्य लिखें।